हाय गाइस एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स वंडर। काफ़ी टाइम के बाद हम लोग दोबारा मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग अगेन स्टार्ट करने वाले हैं एसबीआई क्लैरिकल की प्रिपरेशन। ओके, रेगुलर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँगी एंड उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि एसबीआई क्लैरिकल का लेवल क्या आता है प्री का एंड मेंस का, बिकॉज मैंने 2019 में भी दिए हैं प्री मेंस एंड 20 में भी दिए हैं। तो फिर यहाँ पर मैं बस आपके संग शेयर करूंगी कि कैसा लेवल आता है, कैसे आपको उसको प्रिपेयर करना होता है। दूसरा, यहाँ पर मैंने जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 टाइप में रखा है। ठीक, तो आप देख सकते हो कि आप किस कैटेगरी में आते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, 3 टाइप में मैंने क्यों रखा है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड से बताती हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट्स को 3 टाइप में रखा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ आके आपसे ये कहने लगूंगी कि आपको एसबीआई क्लैरिकल को तैयार करने के लिए सबसे पहले टॉपिक को जानना है, टॉपिक्स को पढ़ना है, तो वो एस्पायरेंट्स जो कि ऑलरेडी प्रीलिम्स को क्रैक कर रहे हैं, लगातार वो क्रैक करते आए हैं, 2020 में उन्होंने सारे प्री दिए हैं बट उनका मेंस नहीं निकला है, तो उनके लिए टॉपिक्स को प्रिपेयर करना तो टाइम वेस्ट है, बिकॉज वो सारे कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो फिर वो सेम टॉपिक को दोबारा पढ़ना उनके लिए बेकार की बात है। ठीक है, तो और अगर यहाँ पर मैं आके ये कहती हूँ कि आपको डेली एक मॉक देना है, डेली 2 से 3 मॉक लगाइए आप लोग इस टाइम, तो वो पर्सन जिनका टॉपिक ही रेडी नहीं है, वो लोग जिनके टॉपिक ही रेडी नहीं है, तो फिर वो मॉक कैसे दे सकते हैं? वो तो अगर मॉक देने बैठेंगे, उनके अगर 10 से 12 नंबर आएंगे तो फिर वो तो प्रिपरेशन छोड़ देंगे कि अरे यार ये तो हो ही नहीं रहा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने 3 कैटेगरी में आप लोगों को रखा है, आप लोग देखिएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो। टाइप 1 की अगर मैं बात करूं तो टाइप 1 में जो लोग हैं वो लोग हैं यहाँ पर फ्रेशर। ठीक, जिन्होंने प्रिपरेशन को अभी अभी स्टार्ट करा है, राइट? तो उनको प्रिपरेशन को कैसे करना है? ठीक, तो टाइप 1 में वो लोग आते हैं जो कि फ्रेशर हैं। ठीक, तो फ्रेशर वालों के लिए मैं बताऊंगी कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। देखो, किसी भी सेक्शन पे कमांड बनाने के लिए आपको कम से कम 40 to 50 डेज चाहिए होते हैं, यही एक फैक्ट है। ठीक, सीधा आके अगर मैं आपको ये बोल दूं कि 20 डेज बहुत हैं, आप 20 डेज में प्रिपेयर कर लोगे, 20 डेज में आप क्रैक कर लोगे, तो फिर वो एक हवाबाजी है। ठीक है, जो फैक्ट है वो यही है, क्योंकि मैंने खुद प्रिपरेशन करी है, खुद एग्जाम्स क्रैक करे हैं, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से इतना बता सकती हूँ कि आप लोग को किसी भी सेक्शन में किसी भी एक भी आपका जो भी एक सेक्शन होता है उसमें कमांड बनाने के लिए आपको मिनिमम 40 to 50 डेज चाहिए ही होते हैं। ठीक, क्योंकि उसके जो सारे टॉपिक्स होते हैं उनको समझना होता है, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना होता है, और फिर जो उसकी प्रैक्टिस होती है ना, वो एक टाइम के बाद ही आती है। ऐसा नहीं है कि बस आपने आज कॉन्सेप्ट को जाना, कल आपने प्रैक्टिस करी, परसों आप प्रिपेयर हो गए। नहीं, प्रैक्टिस जो है वो करीबन आपका 20 से 25 दिन लेती है जब आप टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेते हो उसके बाद। तो करीबन 15 से 20 दिन आपको चाहिए होते हैं सारे सेक्शंस के, आपके जो सेक्शन होते हैं उसके सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर करने के लिए। एंड उसके बाद करीबन आपको 20 से 30 दिन चाहिए होते हैं प्रैक्टिस में खुद को लाने के लिए, ताकि आप उसको विद इन टाइम कर सकें। खाली टॉपिक्स को पढ़ने में पेपर क्रैक नहीं होता है, क्रैक होता है जब आप उसको विद इन टाइम सॉल्व करने लगते हैं। ठीक, तो जितने भी फ्रेशर हैं वो यहाँ पर इस समय किसी चीज़ पर फोकस ना करें, सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की तरफ फोकस करें। आप लोगों को मेंस के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि आप 4 4 घंटे जो है वो जीए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, 2 2 घंटे आप बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ रहे हैं इस। ठीक, तो ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्री को ही क्रैक नहीं कर पाएंगे तो आप मेंस में कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, तो काफी लोग ऐसा प्रिपेयर करते हैं कि प्री प्लस मेंस की दोनों की तैयारी करते हैं, बट ऐसे में उनका कुछ भी प्रिपेयर नहीं हो पाता है। सबसे पहले आप प्री पर फोकस करो। प्री पर आपको कैसे फोकस करना है? प्री पर फोकस करने के लिए सबसे पहले जो मैंने यहाँ टॉपिक्स लिख रखे हैं इनको प्रिपेयर करिए। ठीक, तो ये जो टॉपिक्स है, वैसे तो इसमें ऑलमोस्ट मैंने सारे ही टॉपिक कवर कर दिए हैं, कोई भी नहीं छूटा होगा। अगर कोई छूटा होगा तो फिर आप लोग जो बाकी के कैंडिडेट्स देख रहे हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है इसमें कोई मिस हुआ है तो फिर आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ताकि जो फ्रेशर्स हैं उनको हेल्प मिल जाए। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, यहाँ पर ये जो टॉपिक है इनको मैंने 3 कैटेगरी में बांट दिया है। क्यों? क्योंकि जो ये वाले अरेंजमेंट है इसको हम सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं, इनको तैयार करने का तरीका अलग है। इसके अलावा जो फ्लोर, फ्लैट, पेस्ट, बॉक्स, डेज, मंथ, ये हैं, इनको तैयार करने का तरीका अलग है। एंड जो ये मशीन इनपुट, कोडिंग, डिकोडिंग, स्लॉक्स वगैरह हैं, इनको आप लोग अलग तैयार कर सकते हैं। ठीक, इसको आपको प्रिपेयर कैसे करना है? देखो, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है।
आप लोग क्या कर सकते हो, जो आपका करंट अफेयर्स फंडा चैनल है इसी पर आप लोग टॉपिक को उठाइए, उसको सर्च करिए करंट अफेयर्स फंडा पर। मैंने बेसिक टू हाई की वीडियो बना रखी है, ठीक। तो आपको उसमें क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी जानने को मिल जाएगा और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए भी मैंने 2-3 एग्जाम्पल करके काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रखा है, ठीक। तो आप लोग क्या कर सकते हो, लगातार से पहले सिटिंग अरेंजमेंट कवर कर लो। इसमें आपका सर्कुलर, स्क्वायर, रेक्टेंगल, देखो सिटिंग अरेंजमेंट में सबका तरीका सेम होता है, ठीक। जो लेफ्ट चल रहा होता है वो लेफ्ट होता है, जो राइट होता है वो, जो राइट चल रहा होता है वो सब जगह सेम राइट चल रहा होता है। बस जो आपका इनसाइड एंड आउटसाइड फेस कर रहा होता है वो मैटर करता है, दूसरा आपका जो शेप होती है वो मैटर करती है, ठीक। तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। अगर आप इसको, इसमें से कोई भी एक टॉपिक कवर कर लेते हो, लाइक अगर आप सर्कुलर अरेंजमेंट कवर कर लेते हो तो आपको फिर बाकी टॉपिक्स को प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक। सेम आपका जो है इस वाली कैटेगरी में भी है कि यहाँ पर अगर आप फ्लोर बेस्ड बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो आपका बॉक्स, डेज, मंथ, स्लॉट, ईयर, मैक्स वेरिएबल, रैंक, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो सब सिमिलर हैं, आप लोग बहुत ईजिली इनको कर सकते हो, ठीक। इसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, करंट अफेयर्स फंडा पे सर्च करो, मैंने सारी वीडियोस बना रखी है, बहुत इधर उधर जाने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक। टॉपिक्स के जो आपके कॉन्सेप्ट है वो यहीं से कवर हो जाएंगे। सेम आपका जो ये वाली कैटेगरी है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। जब आपकी ये कैटेगरी कंप्लीट हो जाए तो आप लोग क्या करें, जो प्रैक्टिस मॉक की साइट है उसको फॉलो करो। उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है, आपको सेक्शनल मॉक भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे और आपके जो यहाँ पर टॉपिक वाइज क्विज हैं वो भी हैं काफ़ी सारे, तो उनसे आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा अदर भी साइट हैं, आप लोग अपने जो फ्रेंड्स वगैरह हो उनसे आप लोग डिस्कस कर सकते हो, फिर आप लोग क्या करो, क्विज पर आ जाओ, ठीक। तो सबसे पहले आपका क्या काम है कि आपको यहाँ पर टॉपिक्स को कवर करना है, ठीक। तो टॉपिक को कैसे कवर करना है, मैंने यहाँ पर टॉपिक लिख दिए, कैसे कवर करना है उसका तरीका समझा दिया, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जितने भी फ्रेशर्स हैं यहाँ पर इस वीडियोस के थ्रू आप लोग सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान रहे हो, ठीक। यहाँ से आप लोग सिर्फ ये जान रहे हो कि किसी भी क्वेश्चन का मतलब क्या है, उसको किस तरीके से करना चाहिए, लेकिन जब तक आप लोग क्वेश्चंस पे अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक आप लोग रीजनिंग में मतलब रीजनिंग को नहीं समझ पाओगे। सीधी बात बताऊं तो आप रीजनिंग में कभी भी कमांड नहीं बना पाओगे जब तक आप उसमें अपना दिमाग लगाना चालू नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ टॉपिक्स को पढ़ना है, उसकी कॉन्सेप्ट को समझना है, लेकिन खुद से करने की कोशिश करनी है, ठीक। तो खुद से जब तक आप नहीं करोगे, क्वेश्चंस को खुद से नहीं बनाओगे, तब तक आप लोग रीजनिंग में कमांड नहीं कर पाओगे, ओके। तो ये हो गया आपका टाइप 1, ठीक। तो टाइप 1 वालों को समझ आ गया होगा कि यहाँ पर क्या करना है उन्हें, राइट। टाइप 2 पर आ जाते हैं। तो टाइप 2 में मैंने उनको रखा है जिनके टॉपिक्स कवर हैं, ठीक, जो जानते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है, बॉक्स बेस्ड क्या है, फ्लैट बेस्ड क्या है, मशीन इनपुट क्या है, लेकिन उनके प्री क्वालिफाई नहीं हुए हैं, ठीक। इस कैटेगरी में मैं आपको बोलूंगी 100 में से 10% यहाँ आते होंगे, 20% यहाँ आते होंगे, रेस्ट आपके 70% यहीं आते होंगे, ठीक। अब होता क्या है टाइप 2 वालों के संग कि इनकी प्रॉब्लम क्या रहती है, इनकी थोड़ी सी थिंकिंग ये रहती है कि जब ये पढ़ने बैठते हैं तो इन्हें ये लगता है कि ये टॉपिक तो मेरा कवर है, ये टॉपिक भी कवर है, ये भी कवर है, ये भी कवर है, ये भी कवर है, तो फिर मैं पढ़ूँ क्या, ठीक। इनके संग प्रॉब्लम ये होती है। तो इनको ये जानना है यहाँ पे कि आप लोगों के टॉपिक तो कवर है, लेकिन आपका ब्रेन इसलिए नहीं निकल रहा है क्योंकि आप लोग क्वेश्चंस को विद इन टाइम करना नहीं जानते हैं, राइट। किसी भी टॉपिक को पढ़ लेना, उसको समझ लेना, उसको सॉल्व करना पेपर को क्रैक नहीं करवाता है। पेपर जो है वो क्रैक होता है जब आप लोग विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन किस चीज़ का है, कंपटीशन इस चीज़ का नहीं है कि आपको नॉलेज है या नहीं है किसी भी टॉपिक की, कंपटीशन इस चीज का है कि आप विद इन टाइम उसको कैसे सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है ना, कितने जल्दी आप चीजों को समझ पा रहे हो। एंड यहाँ पर जो मेन चीज है वो यही है कि आप लोग दूसरे से कितना कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, इसी चीज का आपको कंपटीशन है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर मॉक्स पर बहुत फोकस करना है, ठीक। डेली कम से कम जो भी टाइप 2 कैटेगरी में आते हैं उनको कम से कम डेली 2 मॉक लगाने ही हैं, इवन 2 से 3 आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आपकी बहुत लैक ऑफ प्रैक्टिस है यहाँ पे। 2 से 3 आपको डेली लगाने हैं। टाइम आप खुद से फिक्स कर सकते हो कि अच्छा, एक चीज और, डेली 2 लगाने का मतलब ये नहीं है एक के बाद एक लगा लो, नहीं, तो एक में तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, दूसरे में नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो आपको गैप देके लगाना है, लाइक एक अगर आप मॉर्निंग में लगा रहे हैं तो एक आप नाइट में लगाएं, ठीक। और मॉक को इस तरीके से लगाएं कि आप एक्चुअल पेपर में बैठे हुए हैं, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए उस बीच में,
एंड बिल्कुल इस तरीके से अपना माहौल बनाना है अपने रूम का या अपने जो भी स्टडी टेबल है उसका, कि आप बिल्कुल पेपर देने बैठे हैं, 1 मिनट का भी उसमें पॉज नहीं आना चाहिए। ठीक है। रेस्ट जब आपका जो टाइम बच जाता है उसमें आप क्या करेंगे, क्विज की प्रैक्टिस करिए। ठीक, टाइमर लगाइए, क्विज टॉपिक वाइज जो क्विज हैं उनको लगाइए, क्योंकि आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को जल्दी कैसे जानना, जल्दी कैसे करना है, जल्दी कैसे समझना है, इस पर अपनी कमांड बनानी है। तो आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है, जो टाइप 2 वाले हैं उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि मेहनत जो होती है वो किसी भी टॉपिक को समझने में नहीं, उस पर कमांड बनाने में होती है। ठीक, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आप लोग क्या करें, इस समय डेली 2 से 3 मॉक दें एंड आप लोग क्या करें, इसके अलावा क्विज बनाए। ठीक, तो ये हो गया टाइप 2 कैटेगरी। ओके, अब हम आ जाते हैं टाइप 3। टाइप 3 में मैं उन लोगों को रखती हूँ जिनके प्रीलिम्स तो क्वालिफाई हो रहे हैं लेकिन मेंस वो नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक, तो आप लोग के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोलना चाहूंगी, क्योंकि देखो जब आपके प्री क्वालिफाई हो रहे हैं यानी कि आपके टॉपिक्स क्लियर हैं, आप लोग की प्री पर बहुत अच्छी कमांड है और बहुत हद तक आप लोग मेंस के लिए भी प्रिपेयर हैं। जब भी आप प्री की प्रिपरेशन करते हो ना, ऐसा नहीं होता है कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं खुद को मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये सजेशन रहेगा मेरा कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्री पर फोकस ना करें, बहुत ज़्यादा प्री पर टाइम वेस्ट ना करें, बहुत ज़्यादा मॉक पर टाइम ना दें। आप सिंपल अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखने के लिए डेली एक मॉक लगाएंगे, वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक, क्योंकि अगर आप लगातार प्री निकाल दें यानी कि आपने अपनी प्री पर कमांड बना रखी है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, मेंस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आप लोग क्या करें, डेली एक मॉक लगा लें। कभी कभार अगर आपको लग रहा है कोई सेक्शन आपका वीक है तो आप उसको क्या करें, एक सेक्शनल क्विज दे दें, 1 या 2। बाकी आप मेंस पर फोकस करें। मेंस पर फोकस करने के लिए आप जो मेंस के क्वेश्चन है रीजनिंग एंड मैथ्स के, वो बहुत ज्यादा बनाएं। ठीक, क्योंकि जो एसबीआई है उसमें कोई एक सेक्शन आपका टफ आता है एक शिफ्ट में और दूसरा इजी आता है। राइट, आपने देखा होगा। तो आपको यहाँ पर दोनों के लिए प्रिपेयर होना है। दूसरा, आप लोग अपनी जीए पर बहुत अच्छा फोकस करें। ओके, तो यहाँ पर आपको जो टाइप 3 है उनको क्या करना है, इस तरीके से कुछ एसबीआई क्लर्क को प्रिपेयर करना है। आपको प्रिपेयर कैसे करना है, पीएम फॉलो करो। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, लाइक आप एसबीआई क्लैरिकल की जरूर तैयारी कर रहे हो, लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर है 2020 उसका जो आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, एसबीआई क्लर्क है, उसके जो मेंस के क्वेश्चंस हैं उनको तैयार करो। वो लिटरली वो बहुत ही अच्छे मतलब लेवल के क्वेश्चन है। मैंने खुद से इनकी टेस्ट सीरीज जो है उसको फॉलो किया है एंड बिल्कुल आपका एग्जाम बेस्ड आती है। अगर आप पीएम के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेते हो तो आप मेंस बहुत ही इजीली क्रैक कर सकते हो, मेंस एंड प्री बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनके जो पीएम के जो पीछे वाले हैं उनसे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो, डेली आप उस पर उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो हम आगे आने वाली वीडियोस में मिलते हैं। सबसे पहले मेमोरी बेस्ड में लेकर आऊंगी तो उसको आप लोग देखिएगा और उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज आपका जो वीडियोस हैं उनको लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।